हमने क्लास 5th में पहले लेसन में द फिश टेल में सी क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम उनके क्रिएचर्स में से जो फ़िश हैं मेन, वो मैं आज आपको फ़िश क्राफ्ट में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये फ़िश बहुत ही कॉमन है और जो आप लोग सभी बनाना जानते भी हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हो सकता है जिनको ये फ़िश बनानी ना आती हो। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ यू हैव टू टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेनी है और आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फिर इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने जो ये क्रीज बन गई है, ये जो क्रीज लाइन बन जाती है, यहाँ पे आपने इस तरफ से नहीं, इस तरफ से आपने या तो आप स्केल से लाइनें लगा लो या आप इसको डायरेक्ट स्ट्रेट काटना। इक्वल डिस्टेंस पे काटो तो अच्छा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको काटोगे और जब आप यहाँ तक कट कर लोगे, कट करने के बाद आप और भी कर सकते हो। आपने फिर इस तरह से इसको कर देना, राइट। उसके बाद आपने इसकी शेप दे देनी है लाइक दिस। और आपने यहाँ पे फेस, जैसे ये छोटी सी एक मैंने अभी की है, और फिर आपने इसके फिन्स वगैरह इस तरह से कटिंग करके और ये फेस में इस तरह से रख के एंड यू विल पेस्ट द आइस। तो ये फिश बन जाएगी। पर जो मैं काम आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आपने एक सी सीन बनाना है। प्रोजेक्ट, मैथ्स के प्रोजेक्ट में आपने एक शीट लेनी है, उसमें सी ड्रॉ करना है और सी में ये वाले क्रिएचर्स लगाने हैं, छोटे बड़े। लाइक अब मैं ओरिगेमी फ़िश आपको बनाना बता रही हूँ। ओरिगेमी फ़िश में बहुत ही आसान है। इस फ़िश को आपने छोटे बड़े साइज़ में बनानी है। कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है। यू विल टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपने इस तरह से फोल्ड करना है। रिमेंबर चिल्ड्रन, फोल्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर फोल्ड सही होगा तभी आपकी ओरिगेमी में नीटनेस आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको पकड़ना है एंड यू विल फोल्ड लाइक दिस। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने एक साइड से और आपकी ओरिगेमी शीट, सॉरी ओरिगेमी फिश तैयार है। नाउ यू कैन ड्रॉ इट्स आई एंड माउथ। इस तरह से आपने छोटा स्क्वायर शीट लोगे तो छोटी बनेगी, बड़ी लोगे तो बड़ी बनेगी। इस तरह से आपने उस एक्वेरियम में या उस सी सीन में आपने ये जगह जगह पे डिफरेंट कलर्स की लगानी है। अब मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ क्रैब। क्रैब बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे मैंने अभी फ़िश का फोल्ड बताया है। आपने क्रैब बनाने के लिए शीट ली, फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सेम फोल्ड्स हैं। इस तरह से आपने फोल्ड्स किए। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से मोड़ने के बाद आपने
इस किनारे को पकड़ना है और इसको इस तरह से, ठीक है। इस साइड को भी अब हम इसको लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सो ये आपका क्रैब रेडी है। एंड ड्रॉ द आइस। ड्रॉ द आइस लाइक दिस। इस तरह से आप छोटे बड़े क्रैब्स भी उसमें लगाओगे। अब जो तीसरा मैं बताने वाली हूँ वो है स्क्विड फिश। स्क्विड के बारे में आपने पढ़ा इसमें लेसन में। स्क्विड बनाने के लिए पहले आपने फोल्ड कर लेना है शीट को इस तरह से, ठीक है, 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद आपने इस पार्ट को फिर फोल्ड करना है, फिर इस पार्ट को फोल्ड करना है, ठीक है, फिर इस तरह से फोल्ड करना है, ध्यान रहे कि फोल्ड्स आपके बिल्कुल नीट हो, तभी स्क्विड ठीक बनेगी। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड को चेंज कर देना। लाइक दिस। फिर आपने इस साइड से इसको फोल्ड करना है, राइट, इसको फोल्ड करना है, ठीक है, इसको ऊपर कर लीजिए और इधर से भी फोल्ड कर दो लाइक दिस। लाइक दिस। अब आप इसको इस तरह से कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, आपने इसको यहाँ तक किया और फिर वापस थोड़ा सा छोड़कर वापस ले आए। सो योर स्क्विड इज रेडी। आप इसके आईज ड्रॉ कर सकते हो, स्माइली बना सकते हो, और आप इसमें कट कर दो पीछे इसकी टेल में। ठीक है, तो ये आपकी स्क्विड तैयार है। इस तरह से आप छोटी बड़ी स्क्विड्स बना लोगे और वो जो आप सी सीन बनाने वाले हो उसमें ये लगाओगे। ठीक है, अब ये भी फिश बनी हुई है, पर ये अलग क्राफ्ट है। जो आप बनाने वाले हो उसमें नहीं लग सकती, लगानी है ये वाली, इस तरह की स्ट्रॉ वाली। अब मैं ड्राइंग करना बता रही हूँ कि नंबर 4 से और नंबर 4 से आप कैसे फिश ड्रॉ कर सकते हो। आपने नंबर 4 लिखा, ठीक है। नाउ आपने फिश ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस तरह से नंबर 4 से आपने फिश बना दी। इसके अलावा नंबर 3 से भी आप फिश बना सकते हो। पहले आपने स्मॉल 3 लिखा, फिर आपने बड़ा 3 लिखा, फिर आपने
मीडियम साइज और फिर स्मॉल 3, ठीक है। नाउ मेक द कर्व्स इस तरह से, और इसको आपने इसके साथ आई बना दीजिए। Like this, with number 4 and number 3 you can draw the fish. सभी ने ये प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है और अपनी फाइल में रखना है। थैंक यू।